नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। मैं इस समय मौजूद हूं अलवर के भाजपा कार्यालय में और मेरे साथ हैं पंडित धर्मवीर शर्मा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष। 12 तारीख को अलवर से जन आक्रोश रैली का आगाज होगा, जिसमें कैबिनेट मंत्री के बीकानेर के सांसद अर्जुन मेघवाल भी आ रहे हैं। शर्मा जी, किन किन मुद्दों को लेकर ये जन आक्रोश रैली आप निकाल रहे हैं? वसुंधरा जी की भाजपा की सरकार के बाद 2018 में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी और वो सरकार शुरू से ही तुष्टीकरण, पक्षपात, भेदभाव और कानून व्यवस्था की लचर स्थिति के कारण विवादों में रही है। जनता में रोष भी है, आक्रोश भी है, असंतोष भी है और इतने अधिक मामले इकट्ठे हो गए हैं। राजस्थान के बहुसंख्यक समाज के त्योहारों पर धारा 144 लगती है, रोक लगती है, जुलूस की अनुमति नहीं मिलती है और जुलूसों पर, रामनवमी के जुलूस पर आक्रमण होते हैं, उनका कोई समाधान नहीं होता। करौली में हुआ, भीलवाड़ा में हुआ, जोधपुर में हुआ और वहाँ तो सर तन से जुदा हो गया उदयपुर में। अलवर में थाना गाजी में गहलोत सरकार बनने के कुछ ही महीने में हरिजन महिला के साथ गैंगरेप हुआ, उसको दबाने की चेष्टा हुई, कार्रवाई नहीं हुई। अलवर में तिजारा फाटक पर, तिजारा पुलिया पर एक दलित सिख समाज की महिला के साथ बलात्कार, अत्याचार सब कुछ हुआ। पहले एसपी तत्कालीन मान गए कि ये बलात्कार की घटना है, बाद में बदल गए। गहलोत सरकार के कारण प्रशासन को दबा दिया गया, न्याय नहीं हुआ, समाधान नहीं हुआ। ये जो पक्षपात है, ये जो भेदभाव है, इससे रोष और आक्रोश चरम सीमा पर है। जनता दुखी है, जनता ने तय कर लिया इनको आने नहीं देंगे। अभी हाल ही के अंदर 2 दिन पहले सचिन पायलट, जो कांग्रेस के विधायक हैं, पूर्व डिप्टी सीएम, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार जब आई थी तो उन्होंने कहा कि हम वसुंधरा सरकार में जो तमाम जो भ्रष्टाचार हुए उस पर हम उस पर कार्रवाई करेंगे और वो उसी को लेकर कल एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि तमाम जो बातें थी उनको लेकर जो वसुंधरा सरकार निष्पक्ष निकली है। क्या देखते हैं आप सचिन पायलट का ये रोल को लेकर? आप देखिए, सचिन पायलट हों या अशोक गहलोत हों या इनके मंत्रिमंडल के और लोग हों या इनके प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा हों, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और ये जो कहा जा रहा है सचिन पायलट के द्वारा, ये भी अशोक गहलोत की मदद करने के लिए कहा जा रहा है कि दूसरे लोग कांग्रेस पर ये आक्षेप न कर सकें, इस मुद्दे को भी हम कांग्रेस के ही एक आदमी के माध्यम से उठवा दें। ये दोनों मिले जुले हैं, ये केवल दिखावटी सुनारी लड़ाई लड़ते हैं, इनका कोई आपस में मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है। ये कांग्रेस के पिट्ठू हैं, कांग्रेस की जिस प्रकार की भी फायदा होने की बात है उसमें लगे रहते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। गहलोत जी के खिलाफ या गहलोत जी के लिए अगर मान लो सचिन पायलट एक दिन का अनशन भी कर लेंगे तो नाखून कटा के शहीद होने वाली बात है, ये नहीं चलेगी। तो नाखून कटने से कोई शहीद नहीं होता। इसमें गहलोत को फायदा कैसा है, मैं आपसे जानना? गहलोत को फायदा ये है कि गहलोत के सिर पे बोझ है ये। अच्छा, कि उसकी बोली हुई बात उसने क्यों नहीं पूरी करी? उस बात को भी कोई और न उठाए, अपने आदमी से ही उठवा लो। एक बहुत बड़ा सवाल, राजस्थान में पिछले तकरीबन 4.5 सालों में जो दलित वर्ग है उन पर बहुत ज्यादा हमला हुआ, लेकिन और लगभग जिस तरह से हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, पता लगता है कि साल भर जो चालान पेश होना चाहिए था, पीड़ित जो है, पीड़ित परिवार है, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। ये क्या है साहब? ये लापरवाही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस के नेताओं के और कांग्रेस की नीति के हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। दलित के नाम पे बात करते हैं, अल्पसंख्यक के नाम पे बात करते हैं, महिला के नाम की बात करते हैं, उनके वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। इनके दिल में सचमुच न दलित के लिए हमदर्दी है, न महिलाओं के लिए हमदर्दी है, न किसानों के लिए हमदर्दी है। 1 से 10 तक की गिनती गिनकर गए थे राहुल गांधी मालाखेड़ा में 2018 में। आज तक किसानों के कर्जे तो माफ हुए नहीं।
उसके अलावा शिक्षित बेरोजगारों को हम भत्ता देंगे, वो नहीं हो रहा। कोई भी किसी प्रकार की किसानों के हित की बात कुछ भी नहीं हो रही। लोग परेशान हैं, गले तक भरे हुए हैं। लोग तो इंतजार कर रहे हैं 2023 के चुनाव की, बटन दबाएंगे और दबाएंगे, कांग्रेस को हराएंगे। आप वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जैसा कि आपने पूर्व में कहा। मुझे अब ये बताइए कि गहलोत सरकार ने लगातार योजनाओं पे योजनाएं वो उनका आदेश निकाल रहे हैं और लागू कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि सितंबर से 500 रुपये का बीपीएल पर वो सिलेंडर को ये आप कह रहे हैं कि लागू कर रहे हैं? हाँ हाँ, घोषणाएं कर रहे हैं। ये घोषणा थोथी घोषणा की सरकार है जी। पिछले बजट में जो घोषणाएं हुई हैं आप धरातल पे देखिए, आप तो मीडिया के आदमी हो। जी जी। पिछले बजट की और अलवर जिले से संबंधित, राजस्थान से संबंधित बजट की घोषणाएं लागू नहीं हुई, उनके बजट नहीं आए, उनका पैसा नहीं आया। जो मशीन खरीदनी थी खरीदी नहीं गई, अब फिर बजट में घोषणा कर दी। कुछ नहीं होगा, होगा ही नहीं। अलवर जिले की बात करूं मैं आखिरी में आपसे। अलवर में 2013 में आपको 9 सीटें आई थी, 11 में से इस बार 2 आई हैं। 2023 में क्या लग रहा है आपको, इस बार 11 में से 11 सीट आएंगी। 11 में से 11 में से 11 आएंगी। कांग्रेस को 9 से ज्यादा सीट नहीं आएंगी, 2.5 में नहीं आएंगी। ये कितना ही जोर लगा ले। हाँ, टोटल इन राजस्थान। अच्छा, बस मैं किसी गाड़ी के ब्रांड का प्रचार तो नहीं करता, लेकिन बड़ी से बड़ी एसयूवी गाड़ी में 9 से ज्यादा आदमी आते नहीं, उससे ज्यादा सीट आएगी नहीं। क्या आपकी रणनीति है, ओवरऑल बताएं कि क्या? हमारी रणनीति कुछ नहीं, हम तो पीछे हैं, जनता आगे है। अच्छा, जनता ने फैसला कर रखा है, इनको नहीं आने देना। हमारे आदमी लड़ेंगे। हमारी रणनीति तो हर बूथ पर 100 कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करके हर बूथ पर बूथ को जीतने की रणनीति है। हम बूथों को जीतेंगे तो विधानसभा जीत जाएंगे, बूथों को जीतेंगे तो लोकसभा जीत जाएंगे। हमारे यहाँ बूथ के ऊपर जितने बूथ की लिस्ट है, वोटर लिस्ट है, उसके जितने पन्ने हैं उनके इंचार्ज बना रखे हैं हमने। 60 वोट पे एक आदमी, वो लगे हुए हैं सब अपने काम में। ये तो हमारी रणनीति है। और हमारी रणनीति तो बाद में जनता ने पहले रणनीति बना ली। इनको देखना नहीं, इनको आने देना नहीं। लॉ और ऑर्डर पे क्या कहेंगे राजस्थान में इस समय? क्या 0 0 0 0 0 0। लेकिन आखिरी लॉ एंड ऑर्डर की बात ये समझ लो साहब, जो भ्रष्टाचारियों को एसीबी पकड़ रही थी, ठीक है, दिनेश हेमन जो अभियान चला रहे थे, उनको वहां से हटा दिया। ये भ्रष्टाचार के बारे में इस सरकार की नीति है। जिसको बनाया उसने आते ही एडीजी, उसने आते ही घोषणा कर दी कि किसी का नाम घोषित नहीं होगा, किसी की फोटो नहीं छपेगी। बाद में मजबूरी में जनता के विरोध को देख के उसको वापस लिया। ये तो इनकी नीयत है, ये इनकी नीति है। ये तो हर कांड को करने वाले को पकड़ना नहीं चाहते। और इससे ज़्यादा दुष्टता की, नीचता की और दुख की क्या बात हो सकती है। सैकड़ों लोग जिस जयपुर बम ब्लास्ट में मर गए, उन अपराधियों को नीचे की कोर्ट ने मौत की सजा दी। और इनकी लापरवाही के कारण इन्होंने सत्ता जाने के मामले में, दूसरे मामले में 20-20 बड़े से बड़े वकील खड़े कर लिए। और वो अपराधी 15-15 सुप्रीम कोर्ट के वकील ले आए। और यहाँ का डबल एजी भी हाजिर नहीं हुआ फैसले में। और गहलोत सरकार को ये समय नहीं था कि वो कोई अच्छे वकील को एंगेज करके पैरवी कराए। और वो लोग बरी हो गए हाई कोर्ट से। और हाई कोर्ट ने लिख दिया फैसले में कि ये प्रोसिक्यूशन ने, पुलिस ने ढंग से पैरवी नहीं की। सही से पैरवी नहीं की। मुझे ये बताइए, मैं एक आरोप लगाना चाहता हूँ, ये गहलोत सरकार की गलत नीति, गलत बात, ये गहलोत ने मजबूरी में, मैं कहना चाहता हूँ, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उनको प्रसन्न करने के लिए जानबूझकर गहलोत ने वकील खड़े नहीं किए, पैरवी नहीं होने दी, जिससे कि वो बरी हो जाएं। क्यों? बटाला हाउस एनकाउंटर में एक मर गया था आतंकवादी। ये कहा गया कि सोनिया जी बहुत रोई उसके मरने पर। तो सोनिया जी क्यों चाहेंगी कि ये आतंकवादियों को सजा मिले? और उनको प्रसन्न करने के लिए, गांधी परिवार को प्रसन्न करने के लिए अशोक गहलोत ने न वकील खड़े होने दिए, डबल एजी को भी रोक दिया, वो भी हाजिर नहीं हुआ और मुलजिम बरी हो गए। इससे बड़ा पाप गहलोत सरकार का इस 4-4.5 साल का बड़ा नहीं है कोई दूसरा। इसी में गुजरात के अंदर जो 15 लोगों को छोड़ा गया,
अभी हाल ही के अंदर जो उसमें भी यही सवाल उठाया जा रहा है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने, केंद्र गृह मंत्रालय ने जो पैरवी करी, उनके आदेश से वो छोड़े गए, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सिस्टम। मेरे को गुजरात वाली किसी बात के तथ्यों का पता नहीं है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जो इसके लायक आदमी है उनसे सवाल पूछा जाए, वही टिप्पणी करेंगे। मेवात के बारे में क्या कहेंगे आप? मेवात में अपराध बढ़ रहे हैं, मेवात में अपराध बढ़ रहे हैं और मेवात के अपराधियों को पुष्ट किया जा रहा है जी। और गोरक्षक गोभक्षक की लड़ाई में अगर मान लीजिए कोई गो तस्करी करने वाले किसी भी प्रकार के अपराध में मारे गए, अपराधियों को दंड दो, लेकिन वो मारे गए, वो गो तस्कर, उनके घर जाके उनको 15-15 लाख रुपए दो जी। और उसी तरीके से कोई और आदमी बलिदान हो जाए, उनको आप जाके 2 लाख भी नहीं दो, जाओ ही नहीं, और 2 लाख भी नहीं दो। ये क्या है? ये उन लोगों को बढ़ावा देना है, अपराधियों के हौसले बुलंद करना है और लोगों को हतोत्साहित करना है जो सही कानून पे चलते हैं। तो गलत है। 12 तारीख को कितने लोग आप पहुंच रहे हैं जनाकोट रैली? हमारी उम्मीद से ज़्यादा पहुंच रहे हैं जी। हम लोग 20,000 की कॉल दे रहे हैं जी, और 20,000 की कॉल से ज़्यादा लोग पहुंचेंगे। सड़कें अट जाएंगी, पट जाएंगी, पुरजन विहार कंपनी बाग भर जाएगा और कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे सभा के बाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे इस समय पूर्व जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता पंडित धर्मवीर शर्मा, जो बेबाक तरीके से बोल रहे हैं कि इस बार की जो 2023 में चुनाव होंगे उसमें पूरी तरह से भाजपा का कमल खिलेगा और वर्तमान में जो गहलोत की सरकार उस पर वो निशाना साध रहे हैं। और सचिन पायलट का जो बेस में जो प्रेशर पॉलिटिक्स है उस पर कह रहे हैं कि सचिन पायलट और गहलोत की ये अंदरूनी मामला है, मिलीभगत है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि 2023 में किस तरह का कौन सी पार्टी सत्ता में आती है, क्योंकि ये जनता है इस देश की, वो क्या करवट बदलती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहें डेमोक्रेटिक भारत में। डॉक्टर महेश वर्मा, दीजिए इजाजत, शुक्रिया।